अगर आप सीएम पंक के फैन हो तो एक बार फिर से ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रिटर्न के लिए निक खान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम पंक के फायर्ड होने के बाद एलीट ने सीएम पंक को मॉक कर दिया है। एडब्ल्यू से सीएम पंक के बाहर जाने के बाद कोलिजन को अपना नया फेस मिलने वाला है। ऑल आउट पेपर व्यू पर सीएम पंक के फैंस के साथ एडब्ल्यू के सिक्योरिटी ने काफी ज्यादा बदतमीजी की गई। एडब्ल्यू से सीएम पंक के बाहर जाने के बाद मार्क हेनरी सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुके गए। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के अपीयर ना होने की वजह से काफी सारे फैंस ने ऑल आउट को बाइकआउट कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वेल गाइस वैसे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुबह वाली वीडियो के अंदर ये बात बता दी गई कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न होने के लिए लास्ट ईयर पूरी तरह से ओपन थे। और गाइस अब जबकि सीएम पंक पूरी तरह से रिलीज हो चुके हैं तो गाइस इस चीज के अच्छे खासे चांसेस है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइस यहीं अब पंक के रिटर्न के अंदर निक खान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज ये अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वैसे तो ट्रिपल एच पॉसिबली सीएम पंक को लाना चाहते हैं, बट गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर निक खान इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ है तो गाइस इसीलिए ये पूरा डिसीजन निक खान का होने वाला है कि वो सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाएंगे या नहीं। और गाइस अगर यहाँ पर निक खान सीएम पंक को लाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो गाइस बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आप लोगों को बेस्ट इन द वर्ल्ड का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइस मुझे इस चीज की बहुत ही तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि सीएम पंक बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने वाले हैं। और गाइस पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू शिकागो में सर्वाइवल सीरीज के ऊपर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर करीबन 12 सालों के बाद उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस ये तो बात हुई सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न की। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू की तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के पहले ही कही थी कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के शिकागो में होने की वजह से सीएम पंक के फैंस एडब्ल्यू कंपनी पर एंग्री होने वाले हैं। और गाइस वैसे तो पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर टीवी के ऊपर सीएम पंक का कोई भी चैंटिंग देखने को नहीं मिला। बट गाइस जिन लोगों ने मेरे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया होगा उन लोगों को ये बात बढ़िया से मालूम होगी कि मैंने यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में ये बात पहले ही कही थी कि अगर यहाँ पर अरीना में कोई सीएम पंक को लेकर कोई भी ड्रामा करेगा तो गाइस एडब्ल्यू की सिक्योरिटी उसे बाहर करने वाली है। और गाइस अब यहाँ पर जो लोग एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू को देखने के लिए शिकागो में पहुंचे थे उन लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के शुरू होने के पहले अरीना के अंदर बहुत सारे लोगों ने सीएम पंक के मर्चेंडाइज को पहना था। बट गाइस यहाँ पर पेपर व्यू के शुरू होने के 1 घंटे पहले ही एडब्ल्यू की सिक्योरिटी टीम के द्वारा उन सभी लोगों को अरीना से बाहर करने की धमकी दी जाती है जिन लोगों ने सीएम पंक के मर्चेंडाइज को पहना था। और गाइस बेसिकली एडब्ल्यू की सिटी ये कहती है कि अगर उन्हें यहाँ पर पेपर व्यू को देखना है तो उन्हें यहाँ पर सीएम पंक के मर्चेंडाइज को उतारना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक के वजूद को मिटाने के लिए ऑल आउट पेपर व्यू के शुरू होने के पहले ही काफी सारे फैंस के मर्चेंडाइज को उतरवा दिया। तो गाइस वहीं बहुत सारे फैंस को अरीना से बाहर कर दिया गया। और गाइस यहाँ पर जो लोग अरीना के अंदर मौजूद थे उन लोगों को ऑल आउट पेपर व्यू पर बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बट गाइस इसके साथ साथ एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर पूरे शो के ऊपर तो फैंस काफी ज्यादा चार्ज अप थे। बट गाइस जैसे ही पेपर व्यू के ऊपर यहाँ पर यंग बक्स अरीना में अराइव होते बट गाइस यहाँ पर टीवी के ऊपर आपको ये देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू ने टीवी के ऊपर क्राउड नॉइज को पाइप्ड कर दिया था जिसकी वजह से एडब्ल्यू के शो के ऊपर टीवी के ऊपर किसी को भी ये चीजें सुनने को ना मिली। और गाइस यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वैसे तो एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू ने करीबन 10,000 से ज्यादा टिकट बेच दिए थे। बट गाइस टोनी खान के सीएम पंक के फायर के अनाउंसमेंट करने के बाद काफी सारे लोगों ने अपने टिकट सेल को रिफंड में वापस ले लिए। और गाइस 10,000 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद भी एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर मुश्किल से 9400 से 9500 लोग मौजूद थे। गाइस यहाँ पर करीबन 700 से 800 से ज्यादा लोगों ने सीएम पंक की वजह से अपने टिकट को वापस कर दिया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि शिकागो में बिना सीएम पंक के अगला शो कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की तो वहां पर क्योंकि सीएम पंक कंपनी से बाहर जा चुके हैं तो गाइस सीएम पंक के 3 सबसे बड़े दुश्मन केनी ओमेगा और यंग बक्स सीएम पंक का मजाक उड़ा रहे हैं। वेल गाइस जिस
हफ्ते AEW कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान ने सीएम पंक को फाइट करने की अनाउंसमेंट की थी। उसी कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद यंग बक्स शिकागो में सीएम पंक को फैंस को मॉक करने के लिए शो के खत्म होने के बाद विक्ट्री लैप कर रहे थे। और गाइज यहां पर ऑल आउट पे पर व्यू के ओवर होने के बाद भी यंग बक्स ने अरीना में दोबारा आकर विक्ट्री लैप की थी। बट गाइज यंग बक्स की इस बेहुदा हरकत के बाद अब इस हफ्ते बीइंग द एलीट के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर केनी ओमेगा भी सीएम पंक को मॉक कर रहे हैं, जहां पर केनी ओमेगा बीइंग द एलीट के लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर हमें यहां पर पेप्सी पीते हुए दिखाई देते हैं। और गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक का सिग्नेचर पेप्सी माना जाता है। और गाइज यहीं बीइंग द एलीट के ऊपर केनी ओमेगा जब पेप्सी पी रहे थे तो गाइज एक बार केनी ओमेगा कुल्ला करने लगते गए। और गाइज बेसिकली केनी ओमेगा ये कहते गए कि पेप्सी यहां पर बहुत ही बेकार टेस्ट करता है और केनी ओमेगा ऐसी चीजों को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और गाइज बेसिकली यहां पर केनी ओमेगा के इस चीज के जरिए केनी ओमेगा सीएम पंक को मॉक करते हुए ये बता रहे गए कि वो यहां पर AEW के अंदर पंक को नहीं रख सकते गए। वेल गाइज बीइंग द एलीट पर केनी ओमेगा की इस हरकत के बाद अब सोशल मीडिया पर ओमेगा को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और गाइज कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से सही है कि सीएम पंक के AEW कंपनी से बाहर जाने में एलीट की बहुत ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि गाइज AEW के डिसिप्लिन कम्युनिटी के अंदर भी एलीट यहां पर इन्वॉल्व थी। और गाइज AEW के अंदर टोनी खान के सीएम पंक और एलीट की मीटिंग रखने के बाद भी एलीट ने यहां पर मीटिंग को कैंसिल कर दिया था और एलीट के दोस्तों के द्वारा वेम्बले स्टेडियम के अंदर सीएम पंक को रिसीव भी नहीं किया गया था। और यहां पर अब इन सभी चीजों के बाद WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और AEW के करंट सुपरस्टार मार्क हेनरी भी सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुके हैं। जहां पर इस हफ्ते बस्टेड रेडियो पर लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मार्क हेनरी का यह कहना है कि जब तक यहां पर सीएम पंक AEW के अंदर थे और जब तक यहां पर सीएम पंक के रहते AEW में कोई भी ड्रामा हो रहा था तो गाइज हर किसी को लग रहा था कि ये ड्रामा सीएम पंक की वजह से हो रहा है। बट गाइज अब जबकि AEW ने सीएम पंक को कंपनी से बाहर कर दिया है तो गाइज अब यहां पर AEW के अंदर कोई भी ड्रामा नहीं होना चाहिए। और गाइज मार्क हेनरी भी अब ये देखना चाहते हैं कि सीएम पंक के क्या कंपनी से बाहर जाने के बाद AEW के अंदर फ्यूचर में कोई ड्रामा होता है या नहीं। और गाइज अगर यहां पर फ्यूचर में कोई ड्रामा होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि AEW के अंदर रियल प्रॉब्लम सीएम पंक नहीं बाकी कोई और लोग हैं। गाइज यहां पर बेसिकली मार्क हेनरी का ये कहना है कि सीएम पंक जब AEW में काम करते थे तो AEW में किसी ड्रामे के लिए डायरेक्टली सीएम पंक को पॉइंट किया जाता था। बट गाइज अब जबकि सीएम पंक AEW में नहीं गए तो गाइज AEW के अंदर अगर कोई भी ड्रामा होता है तो ये AEW कंपनी के बाकी रेसलर्स की प्रॉब्लम है। वेल गाइज मैं यहाँ पर हेनरी की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक के AEW कंपनी से बाहर जाने के बाद AEW में फ्यूचर में कोई ड्रामा होता है या नहीं। बट गाइज एक बात तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, मैं केनी ओमेगा को पर्सनली 2014 से फॉलो कर रहा हूँ। और गाइज केनी ओमेगा मेरे वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट फेवरेट रेसलर है। और यंग बक्स को आज भी मैं रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर दुनिया के और किसी भी टैग टीम के मुकाबले रिंग के अंदर ग्रेटेस्ट टैग टीम मानता हूँ। बट गाइज जिस तरीके से कोलिजन और आउट और बीइंग द एलीट के ऊपर केनी ओमेगा और यंग बक्स ये चिंदी चोरी वाली हरकतें कर रहे हैं, उसे देखकर मुझे ये कहने में कोई शक नहीं गए कि इन चूतियों हरकतें की वजह से ये तीनों एक दिन AEW कंपनी को डुबाने वाले गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर ये तीनों अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं गए जब और भी बड़े सुपरस्टार पॉसिबली AEW कंपनी को लीव करेंगे। वेल गाइज ये तो बात है केनी ओमेगा और यंग बक्स की। बट गाइज अब बात करते हैं AEW कोलिजन के फ्यूचर की। वेल गाइज अब जबकि सीएम पंक कोलिजन से बाहर जा चुके हैं तो गाइज यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये बनता है कि AEW कोलिजन का सबसे बड़ा फेस कौन होने वाला है। वेल गाइज वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग या एज AEW में डेब्यू करके सीएम पंक को कोलिजन पर रिप्लेस करेंगे। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जो बंदा AEW कोलिजन पर सीएम पंक को रिप्लेस करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक के रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे करीबी दोस्त ब्रायन डेनियल्सन होने वाले हैं। और गाइज AEW के ऑल आउट पर ब्रायन के रिटर्न होने के बाद अब ब्रायन डेनियल्सन AEW के डायनामाइट शो के मुकाबले AEW के कोलिजन शो पर ज्यादा काम करने वाले हैं। और गाइज क्योंकि यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन सीएम पंक के बाद AEW कंपनी के अंदर सबसे बड़ा नाम है तो गाइज इसीलिए अब AEW के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक की जगह ब्रायन डेनियल्सन हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। वेल गाइज मैं टोनी खान के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइज मुझे भी यही लगता है कि ब्रायन डेनियल्सन इस समय AEW में वो इकलौता रेसलर है जो पंक के जाने के बाद कंपनी के अंदर बिगेस्ट ड्रॉप बन सकता है। और गाइज AEW कोलिजन शो के ऊपर अगर टोनी खान ब्रायन को फेस बनाकर रखते गए तो गाइज AEW कोलिजन का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW में ब्रायन डेनियल्सन सीएम पंक को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।